हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज टू स्पेसिएशन एज ए नेचुरल सिलेक्शन इज टू ऑप्शन ए एडेप्टिव एवोल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लाइडी, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मतलब होता है बच्चों, वो क्या चीज़ होता है सुनो। सपोज मान के चलो एक कॉन्टिनेंट है इस तरह से, ठीक है। कॉन्टिनेंट किसी कारणवश क्या हुई, ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। ये डाइवर्ज हो गई तो ये अलग कॉन्टिनेंट आ गया और ये अलग कॉन्टिनेंट आ गया। तो यहाँ जब, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ के स्पीसीज और यहाँ के स्पीसीज एंसेस्टर वाइज दोनों सेम है बच्चों। एंसेस्टर वाइज दोनों सेम सेम है, यहाँ के स्पीसीज और यहाँ के स्पीसीज। समय के साथ साथ ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व कर लेगा, तो इसकी मैटिंग की हैबिटेट, जो मैटिंग हैबिटेट है, फूडिंग है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, डिफरेंट। ये सभी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। और इधर का भी जो मैटिंग हैबिटेट है, जैसे जो मैटिंग हैबिटेट है या जो फूडिंग है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट। फिर बाद में क्या किया जाए, अगर देखा जाए, अगर ये स्पीसीज और ये स्पीसीज को अगर एक साथ ऐसे मैट किया जाए, बोला क्या कि रिप्रोडक्शन करो, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सालों बाद इसने अपनी मैटिंग हैबिटेट, फूडिंग हैबिटेट क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर लिया है। तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बच्चों क्यों हुआ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग जो स्पीसीज था, ये जो अलग अलग स्पीसीज था, इन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर लिया, ठीक है। अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर लिया, तो ये क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया अलग अलग चीज़ों के लिए। ये भी जो था, ये भी अपने आप को अलग अलग चीज़ों से ऐसे करके इवॉल्व कर लिया। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज टू स्पेसिएशन, मतलब जैसे यहाँ पे आइसोलेशन हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपना नया नया प्रोजेनी बनाया। उनकी मैटिंग हैबिटेट और इनकी जो मैटिंग हैबिट थे, दोनों की डिफरेंट थे, क्योंकि दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में थे। तो क्या होगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज टू स्पेसिएशन एज ए नेचुरल प्रोसेस इज टू ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन नो, पॉलीप्लाइडी नो, इकोलॉजिकल आइसोलेशन नो। तो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज एडेप्टिव इवोल्यूशन, उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया अलग अलग हैबिटेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम बारे में बात करें, अगर कोई फिश सी में रह रही है और अगर कोई फिश पॉन्ड में रह रही है, अगर कोई फिश पॉन्ड में रह रही है या रिवर में रह रही है, तो दोनों का जो मैटिंग हैबिटेट है बच्चों, मैटिंग जो हैबिट है, वो क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि दोनों का जो हैबिटेट है वो अलग अलग हो गया। तो बच्चों, तो दोनों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, जिसकी वजह से एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। एज ए नेचुरल सिलेक्शन इज टू एडेप्टिव इवोल्यूशन, वो अपने आप को अलग अलग में इवॉल्व किया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।